हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में होली सेलिब्रेट करना बैन है। आपका काम है एजुकेशन को बेहतर करो, आपका काम है बच्चों को तालीम और स्कॉलरशिप दो, आपका ये काम नहीं है। मुझे ये बताया जाए, हमारे वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने 2016 में होली मनाई थी, कल हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ होली मनाएंगे। हमारे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब होली मनाते हैं। तो इस जो मैडम को क्या तकलीफ हो गई है होली जो पाबंदी लगाने पे। इससे पहले भी होली के दिन एक वाकया पेश आया पंजाब यूनिवर्सिटी में, जो कि मैं कश्मीर में था जिस वजह से कवर नहीं कर पाया। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली HEC की तरफ से ये नोटिस आया है कि कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी में अब होली सेलिब्रेट नहीं की जाएगी। इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि क्या ये बेहतर है नहीं बेहतर, क्या कहना चाहेंगे, पहले आप बताएं। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। अच्छा। बड़ा बेहतरीन हो गया। ठीक हो चले, गया। जो अच्छा काम होगा हम उसको सराहना चाहिए, अप्रिशिएट करेंगे। इस्लाम जो खत्म, अगर वो ना होते तो क्या आप होते या मैं होती, अगर वो ना होते तो कुछ भी ना होता, आसमान ना होता, जमीन ना होती, दरिया पहाड़ हवा ना होती, फजा ना होती, चरिंद ना होते, परिंद ना होते। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम में खुश आमदीद नाज़रीन। अगर हम उसको पाकिस्तानी होने के नाते या इस्लामिक होने के नाते रोकते हैं अपने लोगों के लिए, तो ये एक बेहतर इक़दाम है। सर, एक होली का त्यौहार है, कलर्स लगाने का त्यौहार है, एक फन कह लें कि फन जो है वो किया जा रहा है, तो इस पर पाबंदी लगाने से किसी को क्या मिल जाएगा? जी, अब देखिए वहाँ पे वो मेल्स को भी लगाते हैं, फीमेल्स को भी लगाते हैं। अच्छा। लगाते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रंग लेके आऊँ, मैं आपके जिस्म पे लगा तो आपको कैसा लगेगा? जस्ट आपके सामने एग्जाम्पल है, आपको कैसा लगेगा? देखिए, अगर तो मेरे फ्रेंड्स मुझे कलर्स लगाएंगे तो डेफिनेटली मुझे बुरा नहीं लगेगा। अगर मेरी फैमिली मुझे लगाएगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर एक अजनबी आके मुझे हाथ लगाएगा या रंग लगाएगा तो डेफिनेटली मैं कंफर्टेबल फील नहीं करूंगी ना। अच्छा, आपके रिगार्डिंग आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं? मैंने ये नहीं कहा, कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा कि मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कहा रंग लगाना, देखिए रंग लगाने की बात हो रही है ना, आप कहाँ पे कहाँ ले गए? आप रंग लगाने की बात करें तो डेफिनेटली जब आप रंग लगाएंगे तो आपको कोई ना कोई ऐसे जिस्म के हिस्से को टच होगा जो कि हमारे इस्लाम में ममनून है, तो आप देखें उसको देखें तो वो होगा ना। अब अगर मैं आप अपनी मिसाल दे रहा हूँ, मैं आपका फ्रेंड हूँ, तो मैं आपको रंग लगाऊंगा या मतलब होगा जिससे में आपको कैसा लगेगा? मुझे बताएं, आपको कैसा लगेगा? आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। जब एक हर काम करने के ना कुछ एथिक्स भी होते हैं, ठीक है, तो अब मैं इसको ज़्यादा तफसील में लेकर नहीं जाना चाह रही। मुझे लग रहा है कि ये हमारी टॉक किसी और तरफ ही जा रही है। वो मुसलमान जिनको होली के रंगों से मसला है वो अपने घरों में रहें, क्योंकि होली साल में एक बार आती है और जुम्मा साल में 52 टाइम्स आता है, हर हफ्ते आता है। होली ना मनाई जाए और जिन मुसलमानों को होली से प्रॉब्लम है वो घरों में रहें, तो ये चीज़ तो वो हमारी अंडरस्टैंड कर नहीं सकते, क्योंकि इंडिया के जो लोग हैं उनको वैसे ही मुसलमानों से एक चीर है, नफ़रत है, जो भी कहेंगे, उनको मुसलमान अच्छे नहीं लगते। तो हमारे लिए यही ठीक है कि हमें होली नहीं पसंद, हमने उधर से सेफ रहना, और हमारे लिए जुम्मे का यू डोंट लाइक होली, क्योंकि वो तेज से कि अगर वो कहें कि जुम्मा हमें नहीं पसंद तो आपको कैसा लगेगा? हमें मतलब नॉर्मल लगेगा, लाइक हम दोनों नॉर्मल नहीं लगेगा। नो अगर मेरे सामने कोई खड़ा होकर कोई भी बोले मुझे जुम्मा नहीं पसंद तो मुझे तो बुरा लगेगा। मैं तो कैमरे के सामने कह रही हूँ, मुझे बुरा लगेगा। रिलीजियस सेंटिमेंट्स डिस्टर्ब होंगे। तो आपको लगता है कि अगर हम ये बोलेंगे हमें होली नहीं पसंद तो सामने अगर कोई नॉन मुस्लिम है उसको बुरा नहीं लगेगा? तो हमें खुद ही पर्सनली एक दूसरे को अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कल को अगर इंडिया जो है हमारे किसी त्यौहार पर पाबंदी लगा देता है तो लगी हुई है। अब देखें, अब ईद उल अजहा आ रही है, त्यौहार नज़दीक है, तो हमारे गाय की कुर्बानी पे पाबंदी नहीं है, वहाँ पे गाय की कुर्बानी पे पाबंदी है, तो ये हमारे लिए अलमिया नहीं है। हाँ, और बताएं। और मोस्टली जो आपने देखा होगा, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, हमारी काफ़ी सारी मस्जिद हैं जो उन्होंने डिस्ट्रॉय की हुई हैं वो। और जब हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते थे, मैंने भी हिस्ट्री पढ़ी है, तो तराने भी जाते थे, तिरंगा नभाते थे, तो ये किस्म की हमारी फ्रीडम नहीं ना है। तो ये आप किस तरह कह सकती हैं? इंडिया में आपको बता दें, मेरी ना इंडिया में रहने वाले काफ़ी मुसलमानों से बात हुई है, मैंने उनके ऑनलाइन इंटरव्यू किए हैं। अभी ये कुर्बानी वाला तो ये एक अलग टॉपिक आ जाता है। उन्होंने कहा है कि हमें पर्सनली यहाँ इंडिया में रहने में किस तरह का कोई मसला नहीं है, हमें हर तरह की मजहबी आज़ादी हासिल है। हमने लाइव देखा है कि लोग किस तरह मसाजिद में ग्रो दर ग्रो जा रहे हैं, बाजुमात जो है नमाज अदा कर रहे हैं, और ये वो चीज़ें जो मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। मसाजिद में बाजुमात लोग नमाज अदा कर रहे हैं। मतलब आप इंडिया गई थी? नहीं, मैंने ऑनलाइन देखा है। ऑनलाइन तो मिस, ऑनलाइन तो यहाँ पे भी मैं ऐड नहीं कर देता हूँ, तो काफ़ी चीज़ें शो हो जाएगी।
मैं बता रही हूँ, मैं एडिटिंग देखिए, ऑनलाइन एक चीज़ होना मतलब लाइव एक चीज़ होना और रिकॉर्डेड एक चीज़ होना में दोनों में बड़ा फ़र्क है। नहीं, आपको कैसे पता चलता है कि वो चीज़ लाइव चल रही है? क्योंकि मैं लाइव उनका स्काइप पे इंटरव्यू कर रही हूँ, मैं लाइव जूम पे इंटरव्यू कर रही हूँ, मैं स्ट्रीम यार्ड पे कर रही हूँ ना। इंटरव्यू करिए ना, तो इंटरव्यू तो पेड भी होते हैं, मुझसे पूछ लें। अब वो बात मुझे बताएं हिंदुस्तान में जो नहीं हो रही। अच्छा नहीं, ये अबाया पर कॉलेज की पाबंदी बात, है, अजान पर पाबंदी कॉलेज है, की नमाज बात पर पाबंदी है। करते मैं हैं। आपको कल बात तो लॉजिकली वही आ जाती है, फिर हम की जी उनको माँ बहन की गालियाँ निकालते हैं। मैं अगर आपको आप मुझे बताएं ना, मैं अगर आप कह दूं इस्लाम में ये है कि किसी के मजहब को आप रिस्पेक्ट करो ताकि वो आपके मजहब की रिस्पेक्ट करे। वो जवाब दे देना या वो लुकमा दे देना, मेरे मुंह में डाल दें जो आप कहलवाना चाहते हैं। मैं कहलवाना नहीं चाहता, मैं ये कहता हूँ कि मैंने जो इस्लाम पढ़ा है, मैंने जो मजहब पढ़ा है, उसमें ये है कि आप किसी के मजहब की रिस्पेक्ट करो, वो आपके मजहब की रिस्पेक्ट करेंगे। कौन सी हदीस है, दिखा दे मुझे। मतलब आप ही किसी सूरत मानने को तैयार नहीं कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान जो है वो अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं? क्योंकि मैं खुद वहाँ से रह के हूँ। खाओ माँ का, मैं वहाँ से रह के हूँ, 3 इयर्स मैंने देखा है। इंडिया में रहे हैं? इंडिया में मैं रह के हूँ। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस था आपका? मैं आपको बताऊँ, एक्सपीरियंस वहाँ पे ये था कि जो लोग थे वहाँ पे जिनके पास पावर थी वो तो ठीक थे, और जिनके पास पावर नहीं थी और वो मोस्टली जिनको कोई कदर की निगाह से नहीं देखता था, उनके लिए काफ़ी सारी डिफिकल्टीज थी। इंडिया से पढ़ के आए हैं? बिल्कुल, मैं वहाँ से मूव करके आया। तो इंडिया का एजुकेशन लेवल पाकिस्तान से बेहतर लगा या बहुत नहीं? बेहतर है, उनका लेवल बहुत बेहतर है। उनके जो लोग हैं वो अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं। ये तो मुद्दे लगा। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे ऐसा है कि अगर कोई लोग आगे चलने की कोशिश करते हैं तो हमारे जो लोग हैं उसकी लाइक वो नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर वो कोई फैसिलिटेट कर रहे हैं वहाँ के मुसलमानों को एजुकेशन के लिहाज से बात करें तो उसमें उन्होंने कोई फर्क नहीं रखा हुआ। नहीं रखा, बिल्कुल ऐसा नहीं रखा। अब क्या हो गया? आपने भला क्या, आप खुद सोचें कि आपने सवाल क्या किया है? मैंने ये सवाल किया है कि जो होली पे पाबंदी लगाई गई है वो ठीक है या गलत है। आपने बोला यूनिवर्सिटी में, तो आपने बोला ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ में बताएं, पाकिस्तान ने क्या पाकिस्तान भर में हिंदुओं को पाबंदी लगा दी है कि हिंदू कभी अपनी त्यौहार नहीं मना सकते? ठीक है, नहीं ऐसा ऐसा तो नहीं हुआ। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की जो इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ है ना, इस्लामिक नहीं, तमाम तमाम यूनिवर्सिटीज़ हमारे अपने अदारे हैं। ठीक है, अदारों में ना हम होली मनाने की इजाज़त नहीं देंगे, बाकी आप अपने घरों में मनाएं, बाहर चौक है, जिधर मर्जी मनाएं, हम आपको नहीं रोकेंगे। ठीक है। इस बात उन का होता है। यूनिवर्सिटीज में क्या हिंदू नहीं पढ़ते? हाँ, हिंदू पढ़ते हैं। अब हिंदू देखें ना, कच्ची एक मस्जिद यूनिवर्सिटी में बताया हिंदुओं की कि वहाँ पर मुसलमानों को इजाज़त दी जाती है कि यहाँ पर आप महफिल पाक सजाएं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नारे लगवाएं। ये मैं आपको श्योरिटी से बात कर रहा हूँ यहाँ पे खड़े होके कि इंडिया में बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटी, आई थिंक सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होंगी कि जहाँ पर बाकायदा नमाज के लिए जगह है, मस्जिद होती है, वो वहाँ पे नमाज पढ़ते हैं मुसलमान। नमाज एक और चीज़ है, त्यौहार एक और चीज़ है। आप बताएं, नमाज त्यौहार में थोड़ा ना आता है। मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने क्या कहा था कि जी जो जहाँ जहाँ है वो अपना जो अकीदा है उसका जो मज़हब है वो अपनी मर्ज़ी से कर सकता है। दूसरी बात, आप एजुकेशन के हवाले से मैं बात कर लेता हूँ। हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? वो जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं बच्चे ही है ना। अच्छा, उनको हम क्या सिखा रहे हैं कि भी वो गलत है ना। इस्लाम जो कहता है ना, इस्लाम तो एक पोलाइट तरीके से फैलाया गया ना। मज़हब जो हमारा है वो पोलाइट, इस्लाम तो एक ऐसा है मज़हब कि वो बहुत सिंपल और पोलाइट तरीका है। ठीक है, अमन का अमन का